एक लड़की है और उसकी शादी हो गई है और घर में कोई प्रॉब्लम के बाद अगर वो लड़की अपनी मदर को फ़ोन करती है और बताती है कि मुझे ये समस्या हो रही है, तो उसकी मदर घूम फिर कर एक छोटी सी एडवाइस देगी। कोई बात नहीं बेटा, समझदारी से काम कर और एडजस्ट कर ले। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा? बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा? पति का टिफिन कौन पैक करेगा? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंजलिका आत्रे है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। हम अक्सर जब लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे क्या बोलते हैं? हम यूजुअली बोलते हैं कि आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, तरक्की करो, ग्रो करो। बट यही बात अक्सर आप देखेंगे जब महिलाओं से मिलते हैं तो लोग क्या बातें बोलते हैं? बेटा कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, एडजस्ट कर लो। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, अब तुम समझदार हो गई हो। पर समझदारी का क्या मतलब होता है? ये मान के चलिए अगर एक लड़की है और उसकी शादी हो गई है और घर में कोई प्रॉब्लम के बाद अगर वो लड़की अपनी मदर को फ़ोन करती है और बताती है कि मुझे ये समस्या हो रही है, तो उसकी मदर घूम फिर कर एक छोटी-सी एडवाइस देगी। कोई बात नहीं बेटा, समझदारी से काम कर और एडजस्ट कर ले। और वही लड़की जब ऑफ़िस जाती है, तो उसको उसका बॉस बोलता है, कोई बात नहीं, तुम तो मैनेज कर ही लोगी। इस टाइप की जो एडजस्टमेंट वाले स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं, ये सो ऑफ़न एक लड़की अपने लाइफ में हियर करती है कि उनको लगता है कि ये बहुत नॉर्मल है। इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया जाता है कि ये लाइन अब हमें एक प्रेशर भी नहीं लगती है। हमें लगता है कि यही हमारी लाइफ की सच्चाई है। एक औरत को धीरे-धीरे ये कंडीशनिंग हो जाती है कि कुछ भी हो, जैसा भी लाइफ चल रहा है, बट मुझे एडजस्ट तो करना ही है। और ये एडजस्टमेंट सिर्फ शादी के बाद शुरू नहीं होता है। ये एडजस्टमेंट बचपन से स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से एक इंसान और एक महिला की इमोशनल स्टेट में क्या-क्या चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि डिप्रेशन। अब डिप्रेशन बहुत तरीकों का होता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोगों में एक इमोशनल बर्नआउट वाला डिप्रेशन होता है। बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट पे इंसान नम फ़ील करता है, इमोशनली नम। वो लड़की हमारे पास आके बोलती है कि ना तो मुझे एक्साइटमेंट फ़ील होता है, ना मुझे हैप्पीनेस फ़ील होती है, ना मुझे किसी चीज़ में एंथुसियाज़्म फ़ील होता है। मैं मोटिवेटेड भी फ़ील नहीं करती हूँ। लाइक अ फ्लैट लाइन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर कोई इमोशन फ़ील कर रहे हैं तो वो अनप्लेज़ेंट है। तो इसीलिए ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज़्म है कि मैं अपने आप को शट डाउन कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पेन फ़ील ना हो। और पेन फ़ील नहीं होगा तो दिमाग उस ज़ोन में चला गया, बट हैप्पीनेस भी एट द सेम टाइम फ़ील नहीं होती है। अदर थिंग्स दैट कैन डेवलप इज़ एंग्ज़ायटी। बहुत सारी महिलाएँ आके बोलती हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो जाती है, रात में नींद नहीं आती है, या मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे स्टेट में रहती हूँ जहाँ मैं रिलैक्स्ड फ़ील नहीं करती हूँ। अगेन क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग या फिर उनकी शादी के बाद ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जब वो रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि इट इज़ नॉट अ सेफ एनवायरनमेंट। सो ब्रेन का जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक ओवरड्राइव मैकेनिज़्म में चला जाता है। उसके बाद उनको हमेशा कांस्टेंट एंग्जायटी, रेस्टलेसनेस या फिर छाती में धड़कन बढ़ जाना, रिलैक्स ना फ़ील करना, इस टाइप की चीज़ें उनको फ़ील होती हैं। अदर कॉमन थिंग दैट पीपल कम एंड कंप्लेन इज़ सोमैटिक सिम्पटम्स। सोमैटिक सिम्पटम्स क्या होते हैं? जब बहुत लंबे समय से आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि गुस्सा है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो वो कहाँ चला जाता है? वो हमारी बॉडी में इंटरनलाइज़ हम कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारी बॉडी में डिफरेंट पेन सिम्पटम्स के फॉर्म में वो बाहर आता है। इट इज़ एक्चुअली एन इमोशनल पेन, लेकिन ये हमारे फिज़िकल सिम्पटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इमोशनल पेन को कभी भी रिलीज़ नहीं मिला, आप उसको बाहर नहीं निकाल पाए। जैसे कि बहुत सारी महिलाएँ बोलती हैं कि मेरे सर में कॉन्स्टेंटली दर्द रहता है, या फिर उनके शरीर में कॉन्स्टेंटली दर्द रहता है, या फिर वो बोलेंगे कि मेरे हाथ में झनझनाहट हो रही है, मूंगी आ रही है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझे पैर में वीकनेस फील हो रही है, मुझे कॉन्स्टेंटली एसिडिटी रहती है, या मेरा पेट साफ नहीं होता है। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। सारे टेस्ट कराने के बावजूद भी टेस्ट हमारे नॉर्मल आते हैं, तो फिर ये सिम्टम्स क्यों फील हो रहे हैं? ये सिम्टम्स इसीलिए फील हो रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? द प्रॉब्लम इज दैट योर इमोशंस, जो हमारे इमोशंस थे, जो हमारी भावनाएं थी, जो हमारी फीलिंग्स थी, उनको एक राइट तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाए, एक अच्छी तरीके से उसको रिलीज या वेंट आउट नहीं कर पाए, तो वो हमारी बॉडी में इंटरनलाइज होने के कारण अलग अलग काइंड के फिजिकल पेन्स के फॉर्म में एग्जिबिट करता है। और एक कॉमन कंडीशन है जैसे कि मूड स्विंग्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स को मूड स्विंग्स बहुत कॉमनली होता है।
मूड स्विंग्स में क्या होता है कि छोटी-छोटी सी चीज़ पे मन अपसेट हो सकता है। वहीं अगर छोटी सी चीज़ होगी तो एकदम से एक्साइटमेंट भी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। सो मच सो दैट चीज़ें तोड़ दी, चीज़ें फेंक दी, है ना? फ़ोन नीचे फेंक दिया। तो इस टाइम की चीज़ें जो इम्पल्सिविटी वगैरह होता है, तो ये भी ज़्यादा आ जाता है। बट अगेन ये इसीलिए आ जाता है क्योंकि लंबे समय से आपके जो इमोशंस हैं, आपको लगता है कि कोई मेरी बात सुनने के लिए नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मेरी चॉइसेस सामने वाला इंसान मेरे लिए ले रहा है। और ये जो एडजस्टमेंट का जो इश्यू है, ये एडजस्ट कर लो, मुझे एक चॉइस दी नहीं जाती और ये मेरी आइडेंटिटी बन गई है। सो मच सो कि एडजस्ट करने के अलावा मेरे दिमाग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा हर किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को मार के, अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करके, अपनी फीलिंग्स को साइडलाइन करके, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने सास-ससुर के लिए सब कुछ करना है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एडजस्टमेंट का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है गिल्ट। अभी क्या हो जाता है ना, आपने देखा होगा अगर एक मदर है और वो अगर बीमार पड़ गई है, तो वो डॉक्टर को दिखाने एकदम से नहीं जाएगी, वो 10 बार सोचेगी। क्यों सोचती है वो ऐसा? क्योंकि अगर उसको लगता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, तो घर कौन सँभालेगा? बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा? पति का टिफ़िन कौन पैक करेगा? किचन कौन साफ़ करेगा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सोसाइटी गिल्ट को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ करती है। इस गिल्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं और एप्रिशिएट करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बर्नआउट एंड एग्ज़ॉशन, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में प्रेज़ेंट नहीं करती हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा देखा गया है कि ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं जो हमको अगर आते हैं तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप एक नमनेस वाली जो फीलिंग है कि आपके घर में शादी है या फिर आपके घर में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है या आपका बिज़नेस ग्रो हुआ है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा खुश महसूस नहीं हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील नहीं हो रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आप इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल हैं, आपको लगता है कि पहले मैं बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में कर लेती थी, अभी वही चीज़ें करने के लिए आपको या तो लगता है वो बहुत बड़ा टास्क है या आपको लगता है आपको ज़्यादा समय लग रहा है सेम अमाउंट ऑफ काम करने में, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आप इमोशनली या मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। जब किसी इंसान को इमोशनल या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो वहीं तक लिमिटेड या सीमित नहीं होते हैं, उसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं कॉमन एग्जांपल देती हूँ, गट ब्रेन एक्सिस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ऐसा देखा है कि जब आप इमोशनली अपसेट है तो आपका पेट खराब हो जाएगा। या तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे फिर एसिडिटी ज़्यादा होती है, कुछ लोग बोलते हैं पेट फूला रहता है जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं उनको बहुत ज़्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो एक तो आपका या खाना ऊपर आता है या भूख नहीं लग रही है, एक वो सेट ऑफ सिम्पटम्स हैं। कुछ लोग स्ट्रेस ईट करते हैं, तो इमोशनली मतलब भूख नहीं लग रही है लेकिन मन खुश करने के लिए हम खा रहे हैं, तो वो अनहेल्दी चीज़ें, जंक फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, इस टाइप की चीज़ें खा के अपने आप को हैप्पी फील करने का कोशिश करते हैं, बट उस वजह से फिर वेट गेन, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, पीसीओएस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जब ब्रीदिंग, आपको लगता है कि सांस अच्छे से नहीं आ रही है, तो वो भी एक फिजिकल सिम्टम है जो हमारे बॉडी में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पैल्पिटेशंस या हार्ट बीट फास्ट हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली थके हुए स्टेट में रहती हूँ, मैं कितना भी सो लूँ, सोने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये हमारे फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जो एक मेंटल हेल्थ अगर आपकी अपसेट है तो उस वजह से फिजिकली आपको एग्जिबिट होते हैं। ऐसा देखा गया है कि थायराइड डिसफंक्शन के साथ भी स्ट्रेस का एक कोरिलेशन है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको थायराइड डिसफंक्शन हो जाए। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कॉर्टिसोल होता है। तो कॉर्टिसोल जैसे मान के चले, सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँगी, स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा तो आपका कॉर्टिसोल भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो उसकी वजह से भी जो कैस्केड ऑफ हार्मोन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना जो इमोशनल स्टेट है, जो स्ट्रेस है, उस चीज़ को मैनेज करके रखें, तो वो हमारी सिर्फ इमोशनल हेल्थ बेटर करेगा ऐसा नहीं है। हमारा हार्मोनल रेगुलेशन बेटर होगा और इसीलिए हमारी फिज़िकल हेल्थ भी बेटर होगी एंड हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी। अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप से, इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहें, ठीक है? लोग हमारे बारे में क्या सोचता है वो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम
अपने इनर सेल्फ से कैसा कनेक्टेड फील करते हैं, ये हमारे लिए इन ट्यून होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हर पर्सन जो भी हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अपने साथ एक सेल्फ चेक इन ज़रूर करें। सेल्फ चेक इन का क्या मतलब है कि जैसे आप पूरा दिन अपना काम करने के बाद रात में आप जब अपने पास आते हैं, तो आपको एक बार 10-15 मिनट अपने लिए निकाल के आप बोलें कि आपका दिन कैसा था, आप किस-किस लोगों से मिले, आपने क्या-क्या काम किया, किस चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिली, किस चीज़ों से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कल का आपका क्या प्लान है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लें, ठीक है? तो सेल्फ रिफ्लेक्शन से क्या होता है, हम हमारे डे को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं और वो जो भी अनप्रोसेस्ड चीज़ें अदरवाइज़ रह जाती हैं और अगले दिन के लिए ट्रांसफ़र होने वाली थी, हमारे अगले दिन में परकोलेट होके हमको परेशान करती, वहीं उस चीज़ को वहीं पर हम प्रोसेस कर लें, फ़ील कर लें और हम सो जाएँ और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठें, तो हम उस पुरानी चीज़ों को ड्रैग करके ना जाएँ। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली मैं हर किसी को बोलती हूँ कि एक 15 मिनट निकाल के एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करें। अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें और अपना ब्रेथ वर्क है ना, ब्रीदिंग पे फोकस करें। तो आप नाक से लंबी गहरी सांस लें, ठीक है, 5 तक गिनती करें। उसके बाद आप 2-3 तक गिनती करके होल्ड करें और फिर आप 6-7 के काउंट में अपने को सांस को मुंह से, माउथ से एक्सहेल करें। सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग है। बॉडी एकदम रिलैक्स कर दें, मसल में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए और ये आप 15 मिनट 20 मिनट के लिए करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड ऑलरेडी फील होगा। बट ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शायद आप एक बार करेंगे तो आपको लगेगा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो बस वो 1-2 बार करके छोड़ दें, वैसा नहीं करना है। ये हमको कंसिस्टेंटली करते रहना है, तो जाके हमको इसका इम्पैक्ट आएगा। दैट इज़ देयर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहे। तो आप 20 मिनट, आधा घंटा जैसे भी आपका टाइम है उसके हिसाब से वॉक कर सकते हैं या फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को योगा पसंद है तो योगा कर सकते हैं, कुछ लोग एरोबिक्स या ज़ुम्बा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और आपकी प्रेफ़रेंस के हिसाब से दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स या 20 मिनट्स निकाल के अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमको करनी ही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्लीप। तो स्लीप हमारी बॉडी के लिए और माइंड के लिए, दोनों के लिए एक रिकवरी मोड है ना? तो अगर हमारी अच्छी एक 8 आवर्स की स्लीप हो जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे माइंड को भी रिलैक्सेशन हो जाता है और हमारी बॉडी को भी रिलैक्सेशन होता है। तो जब माइंड और बॉडी रिलैक्स्ड होंगे तो आपका सोल भी रिलैक्स्ड होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी से बात करने से, अपने फ्रेंड से बात करने से, किसी क्लोज वन जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उस पे बात करने से आपको लाइटर फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा, तो आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। बट अगर सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड या एंग्शियस फील होता है, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने से बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। तो आज जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि विमेन, महिलाएं वीक नहीं हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, वो बस थक चुकी हैं, शायद एग्जॉस्टेड हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर एक पूरी जनरेशन को एक जेंडर के बेसिस पर सिर्फ हमेशा एडजस्ट करने के लिए बोला जाए, तो जब वही महिला टूट जाती है, तो क्या उसको हम उनकी कमज़ोरी बोलेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ एक सिस्टम का रिजल्ट। तो अब शायद समय आ गया है कि एडजस्ट कर लो से हमें आगे जाना है और इस पूरी दुनिया पर हमको अचीवमेंट और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू जोश टॉक्स आशा फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।